बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। कौमी असम्बली का हल्का NA 129 लाहौर 13 इसको कहते हैं। ये कौमी असम्बली का वो हल्का है जहां से 2024 के इंतखाबात में साबिक गवर्नर पंजाब, साबिक लॉर्ड मेयर मियां मोहम्मद अजहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार, कमज़ोर कहूँ तो बहुत ही कमज़ोर है और अगर बहुत ही कमज़ोर कहूँ तो सर बिल्कुल ही इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। हाफिज मियां नुमान साहब जो इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता नून लीग ने उनको किस बेस पर टिकट दिया। बहरहाल नून लीग का ये एक ब्लंडर था, नून लीग की गलती थी कि उन्होंने इस हल्के में हाफिज मियां नुमान साहब को टिकट दिया और उनको सर बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई। हाफिज मियां नुमान साहब जो है उनको इस हल्के में एक बड़ी जो है ना वो समझ लें कि बहुत बड़ी डिफीट हुई। इस हल्के में हाफिज मियां नुमान साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर, उनको इस हल्के में शिकस्त हुई। मियां मोहम्मद अजहर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते, रुकने कौमी असम्बली बने। अब उनकी वफात के बाद कुछ दिन पहले उनकी जो वफात हुई वो अलील थे, अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो एक बहुत मुमताज़ सियासतदान थे, बड़े कौमी सियासत में उनका एक बड़ा कलीदी किरदार था, पाकिस्तान की कौमी सियासत का वो महवर थे। तो उनकी वफात के बाद इस हल्के में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। 19 सितंबर 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से डेट अनाउंस कर दी है कि 19 सितंबर 2025 को इस हल्के में इलेक्शन होगा। अब इस हल्के में गुमसान का रन डलेगा और कांटेदार मुकाबला होगा। इस हल्के में कौन से कैंडिडेट्स हैं, इस हल्के में कौन किस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दे सकता है, कौन इस हल्के में मजबूत है, इस हल्के में वोटर ट्रेंड क्या है, इस हल्के में कौन से एरियाज आते हैं, ये सारी चीज़ें A to Z मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस व्लॉग के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुस्लिम लीग नून में इस हल्के के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ख्वाजा साद रफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर रेलवे, उन्होंने इस हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इस हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो उनका राइट है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनका हक बनता है वो अपने इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। साद रफीक साहब ने ये फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में ये बात चल रही थी कि ख्वाजा साद रफीक साबिक वफाकी वजीर रेलवे, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने इस हल्के में इलेक्शन लड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, बाई इलेक्शंस में मैं इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के वाले से इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी हाल ही में साद रफीक साहब जो है वो मियां हम्माद अजहर जो साबिक MNA रहे 2018 में, मियां अजहर साहब के साहबजादे मियां हम्माद अजहर MNA बने थे 2018 में, तो उनसे इज़हार ताज़ियत किया, उनके वालिद के इंतकाल पर बहुत अफसोस और दुख का इजहार किया। और ख्वाजा साद रफीक साहब एक बड़े प्योर डेमोक्रेटिक लीडर हैं, वो एक प्योर डेमोक्रेटिक सोच के हामिल शख्स हैं और जब मुशर्रफ दौर था तो उस वक्त भी वो डेमोक्रेटिक सोच के हवाले से बात किया करते थे और उन्होंने हमेशा असूल और नज़रिए की बात की है और वो बड़े कॉम्पिटेंट और एक बड़े वेल एजुकेटेड शख्स हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। उनके वालिद जो शहीद रफीक थे उनका बहुत बड़ा नाम था। तो ख्वाजा साद रफीक साहब लाहौर की एक बहुत बड़ी जो है वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक फैसला किया कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। हल्का NA 129, असल खबर की तरफ आने जा रहा हूं कि इस हल्के के अंदर वोटर ट्रेंड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा। लेकिन इस हल्के की तारीख मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा। इस हल्के की तारीख ये है कि 2002 में 2002 से 2013 तक ऑनवर्ड, 2002 से 2013 तक ये हल्का NA 121 था, ये हल्का NA 121 था। 2002 में इस हल्के से मुत्तहदा मजलिस अमल के डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा वो कामयाब हुए। मुत्तहदा मजलिस अमल के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वो कामयाब हुए।
2002 में ये सीट मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास आई। मुत्तहिदा मजलिस अमल का जो प्लेटफॉर्म था, इसको मरहूम काजी हुसैन अहमद साहब और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने तश्कील दिया था, और ये एक इत्तेहाद था जमात इस्लामी और JUI का, और इसका एक जो इत्तेहाद था, उस इत्तेहाद को सामने रखते हुए इसको नाम दिया गया मुत्तहिदा मजलिस अमल। अब इस हल्के में 2002 में डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा कामयाब हुए। 2008 में इस हल्के से साबिक मेयर लाहौर, डिप्टी मेयर थे आई थिंक मियां मरगूब साहब। मियां मरगूब जो इस वक्त MP हैं, मौजूदा MP हैं और LDA के वाइस चेयरमैन हैं। 2008 के आम इंतखाबात में मियां मरगूब अहमद मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए, रुकने कौमी असेंबली बने। उन्होंने 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के औरंगजेब शफी बरकी को शिकस्त दी। 2013 में इस हल्के में मुस्लिम लीग नून ने एक नए सिकंदर को आजमाया, और नया जो सिकंदर था उसका मुकद्दर जाग उठा, और वो थे मेयर इश्तियाक अहमद अनवर। अब जो मेयर इश्तियाक अहमद अनवर साहब है ना, ये अराई बरादरी के अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम है। उधर मेयर महमूद साहब भी हैं, जो साबिक मेयर महमूद साहब जो साबिक डिप्टी मेयर रहे हैं लाहौर के, वो भी उस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेयर इश्तियाक साहब जो सब्ज़ाजार से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर का इलाका सब्ज़ाजार, अफगान टाउन, मरगज़ार, ये साथ साथी हैं। मेयर इश्तियाक अहमद अनवर को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो 2002 मुशर्रफ दौर में MPA बन गए थे, जब मुस्लिम लीग नून का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतकामी केसेस बनाए जाते थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को जेलों में डाला जाता था। तब मेयर इश्तियाक अहमद अनवर लाहौर से मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर मेंबर सूबाई असेंबली बन गए। 2008 में वो दोबारा मेंबर सूबाई असेंबली बने, और 2013 में मुस्लिम लीग नून ने उनकी सियासी जो है ना स्ट्रगल को सामने रखते हुए उनको 2013 के आम इंतखाबात में रुकने कौमी असेंबली का टिकट दिया, और 7 MPA का टिकट भी दे दिया। 2 सीटों का टिकट दिया, एक NA 121 और नीचे जो उनके सूबाई असेंबली की नशिस्त थी उसका भी टिकट दे दिया। मेयर इश्तियाक अहमद अनवर साहब ने 2013 के आम इंतखाबात में मियां अजहर के साहिबजादे बैरिस्टर मियां हम्माद अजहर को शिकस्त दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मियां हम्माद अजहर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तब तहरीक इंसाफ जो है उसने नया नया इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, क्योंकि 2008 में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रही थी तहरीक इंसाफ, और 2002 में सिर्फ इमरान खान साहब रुकने कौमी असेंबली बने थे मुशर्रफ दौर में। तो 2013 में मेयर इश्तियाक अहमद अनवर ने बैरिस्टर मियां हम्माद अजहर को शिकस्त दी और रुकने कौमी असेंबली बने। रुकने कौमी असेंबली बनने के बाद उन्होंने नीचे जो अपने सूबाई असेंबली की नशिस्त जो जिस पर उन्होंने कामयाबी हासिल की, क्योंकि एक लॉ है ना कि जब एक शख्स 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ता है तो फिर उसको एक नशिस्त जो है वो छोड़नी पड़ती है। तो जो नशिस्त उन्होंने छोड़ी उस पर बाई इलेक्शन हुआ, और उस बाई इलेक्शन के अंदर मियां मरगूब साहब उनको MPA का टिकट दिया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जो इससे पहले 2008 में MNA थे। उनको MPA का टिकट दिया गया और वो MPA की सीट जीत गए। 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने दूसरी बार मेयर इश्तियाक अहमद अनवर को रुकने कौमी असेंबली का टिकट दिया, MNA का टिकट दिया, और मियां हम्माद अजहर साहब उनके मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मियां हम्माद अजहर साहब जो हैं वो विनिंग कैंडिडेट थे, उनको जिस तरह जितवाया गया, ये भी सर तारीख में एक वक्त में ये कहानी खुलेगी कि 2018 में जो झुरलू फिरा था, जो बाजवा डॉक्ट्राइन इमरान खान को लाना चाह रही थी, तो मेयर इश्तियाक अहमद अनवर साहब लगभग कुछ वोटों के जो है ना वो वोट से उनको हरवा दिया गया, और इस हल्के में फिर मजहबी वोट भी देखने को मिला। अच्छा, इस हल्के में मजहबी वोट बहुत है, उसकी एक तारीख है, इसलिए कि यहाँ पर यतीम खाना जो चौक है, ये जो यतीम खाना चौक है, यहाँ पर तहरीक लब्बैक जो है इसका एक मरकजी दफ्तर है, और अलामा खादम हुसैन रिजवी साहब इसी हल्के से वो जिस तरह से उनका उर्स मुबारक होता है हर साल, और फिर अलामा साद हुसैन रिजवी जो उनके साहिबजादे हैं और जो फिर अलामा खादम हुसैन रिजवी के भाई हैं, वो यहाँ पर उर्स मुबारक भी होता है इनका, तो फिर इन्होंने 3 से 4 दिन ये बंद की होती है सारी रोड। तो यहाँ पर एक मजहबी वोट जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा फर्क डालता है। 2018 में इस हल्के में TLP ने 16,000 वोट लिया, 16,000 वोट लिया। 2018 के आम इंतखाबात की बात कर रहा हूं। अब जो 2024 के आम इंतखाबात थे, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर
इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, हाफिज मियां नुमान को टिकट दे के और महर इश्तियाक को एमपीए का टिकट दे दिया। अब महर इश्तियाक को जो एमपीए का टिकट दिया उससे हल्का डिस्टर्ब हो गया। देखें ना, एक बंदे को जब आप बाहर से लेकर आएंगे तो हल्का तो डिस्टर्ब होगा। अब हाफिज मियां नुमान चूंकि इस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते और उनका ताल्लुक जो है वो इचरा से है, वैसे वो जो उनकी जंप हम है वो इचरा की है। वैसे तो वो एक ही बार एमपीए बने और 2008 में वो एमपीए बने थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उस वक्त तो खैर काफ लीग के थे, मियां असलम इकबाल, उनको शिकस्त दी थी। अब इस हल्के के अंदर जो वोटर ट्रेंड है ना सर, वो मजहबी वोट भी बहुत ज़्यादा रुझान रखता है। 2024 में इसी हल्के से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने 19,000 वोट लिया, 2018 में 16,000 वोट लिया और 2024 के इलेक्शंस में 19,000, मतलब लगभग 3,000 वोटों का फर्क आया। 3,000 वोटों का जो है वो इजाफा हुआ है। तो अब इस हल्के में जी बाई इलेक्शन होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके बहुत से उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो महर इश्तियाक अहमद अनवर जो सूबाई असेंबली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे 2024 के आम इंतखाबात में मियां मोहम्मद असलम इकबाल से, और इस हल्के के अंदर NA 129 के नीचे जो दो सूबाई असेंबली की नशस्तें हैं वो PP 171 और PP 172। PP 171 जहां से महर इश्तियाक अहमद अनवर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे वहां से उनको शिकस्त हुई। जो दूसरी सूबाई असेंबली की नशस्त है PP 172, वहां से राणा मशहूद अहमद जो साबिक सूबाई वजीर, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रहे हैं, वो हल्के में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। उनके मुकाबले में महर वाजिद अजीम की अहलिया मिसबा वाजिद वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, वो कामयाब हुई और राणा मशहूद साहब जो है वो नाकाम हुए। और फिर फैसला हुआ कि राणा मशहूद को चेयरमैन यूथ प्रोग्राम बनाया जाएगा। 2024 के आम इंतखाबात के बाद ये जब फैसला हुआ कि वो हारे हैं तो वज़ीर आज़म ने उनको चेयरमैन यूथ प्रोग्राम बना दिया। इस्लामाबाद वो रहते हैं, तो उन्होंने भी इस हल्के में इलेक्शन के लिए अप्लाई किया, कॉन्टेस्ट करने के लिए, टिकट के लिए अप्लाई किया। दूसरी तरफ हाफिज मियां नुमान और फिर महर इश्तियाक। अब देखें इस हल्के के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि नून लीग को डैमेज ये हुआ 2024 में कि महर इश्तियाक को सूबाई असेंबली का टिकट दे के हल्के को डिस्टर्ब कर दिया। हाफिज मियां नुमान साहब को जिस तरह टिकट मिला वो भी एक वक्त में कहानी खुल जाएगी, लेकिन हाफिज मियां नुमान को टिकट देने से नून लीग का ब्लंडर सामने आया, नून लीग की नेग्लिजेंस, उनकी नाकामी सामने आई। कैसे कि नून लीग ने एक बाहर के बंदे को उठाकर हल्के में लाकर उसको टिकट थमा दिया कि जी आप टिकट ले लो और आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर लो, और उससे क्या हुआ, हल्का डिस्टर्ब हो गया। अब जब हल्का डिस्टर्ब हुआ तो महर इश्तियाक को आपने कौमी से सूबाई असेंबली का टिकट दे दिया। अब महर इश्तियाक से मैं एक बार इख्तलाफ करूं, 1000 बार करूं, वैसे तो वो बड़े प्योर मुस्लिम लीगी हैं और मैं बजाते जो सहाफ़ी है उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि मैं उनसे पर्सनली मिला हूं, तो जब भी मिला हूं तो वो एक अच्छी सोच के हामिल शख्स हैं, एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले शख्स हैं, मुस्लिम लीगी हैं, मुतहरिक लीडर हैं, मुतहरिक वर्कर के तौर पर आगे आए, बड़ी उन्होंने स्ट्रगल की है और मुशर्रफ दौर में भी वो स्ट्रगल करके आगे आए। तो सर उनको जब एमपीए का टिकट दिया तो हल्का डिस्टर्ब हो गया। अब हाफिज मियां नुमान साहब जो है ना, उनको टिकट देने से नुकसान क्या हुआ कि नून लीग को बहुत बड़ा डैमेज हुआ। अब हाफिज मियां नुमान साहब इस हल्के से ताल्लुक नहीं रखते, राणा मशहूद साहब का इसी हल्के से ताल्लुक है क्योंकि राणा मशहूद साहब जो है वो गुलशन रावी के हैं। महर इश्तियाक साहब इसी हल्के की जंपम है, उनकी राई बरादरी यहाँ पर है। अब तहरीक इंसाफ क्या कर रही है कि तहरीक इंसाफ सोच रही है कि अगर हमाद अजहर साहब 9 मई के केसेस को मद्देनजर रखते हुए कि अगर ये डर है कि जी हाँ आगे वो फैसला उनके खिलाफ ना आ जाए तो ये ना हो कि इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए, तो एक तरफ तो हमाद अजहर को प्रायोरिटी पे रखा है तहरीक इंसाफ ने, तो दूसरी तरफ महर वाजिद अजीम जो 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मलक मोहम्मद रियाज से शादरे के इलाके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो इस हल्के में MNA के उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि उनकी अहलिया ऑलरेडी मिसबा वाजिद MP हैं, राणा मशहूद को उन्होंने शिकस्त दी। ये जो हल्का है इसके मेन एरियाज के हैं समनाबाद, गुलशन रावी, सब्जाजार, मरगजार कॉलोनी, उसके बाद शेरा कोट, यतीम खाना, सोडेवाल। यहाँ पर मजहबी वोट भी है, मुस्लिम लीग नून का वोट भी है और तहरीक इंसाफ का भी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अराई बरादरी का मुकाबला अराई बरादरी से है क्योंकि सर महर इश्तियाक भी अराई हैं, मियाँ हमाद अजहर भी अराई हैं, महर वाजिद अजीम भी अराई हैं, हाफिज मियां नुमान भी अराई हैं और राणा मशहूद साहब जो हैं वो राणा है।
तो सर राणा साहब का तो पता कट गया, हाफिज मियां नुमान का भी पता कटना है। ये लिख लें मेरी बात, क्योंकि हाफिज मियां नुमान को नवाज शरीफ साहब इस अप्रूवल पर टिकट नहीं दे सकते कि जी हाफिज मियां नुमान साहब इलेक्शन को कवर कर लें, हल्के को कवर कर लें। हल्का बहुत मुश्किल है, एक एमपीए हल्के को इतनी आसानी से कवर नहीं करता। महर इश्तियाक का एक रिकॉर्ड है, वो मुशर्रफ दौर में 2002 में एमपीए बने, 2008 में एमपीए बने, 2013 में एमएनए बने, और कंसेक्टिवली देखें ना, एक रवायती तौर पर तो वो एक सियासतदान है। हमाद अजहर साहब जो हैं वो भी एक बार एमएनए बने, उनके वालिद भी एक बार एमएनए बने। मियां असलम इकबाल साहब मुत्तहिद बार एमपीए बने इस हल्के से, सिर्फ 2008 में आ रहे। तो सर इस हल्के की तारीख मैंने आपके सामने रखी है। इस हल्के में बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा और गुमसान का रन डलेगा। 18 सितंबर को पता चलेगा कि इस हल्के का फातेह कौन होगा और मुकद्दर का सिकंदर कौन कहलाएगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से महर इश्तियाक अहमद अनवर NA 129 के टिकट के लिए फेवरेट और मजबूत उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं, और ये सर्कल्स में अब बात वाकफाने हाल खबर के तौर पर दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी खबर है।